रात के ठीक 12 बज रहे थे। आरव अपनी बालकनी में खड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी और दूर सड़क की पीली लाइटें धुंध में खो रही थीं। तभी उसका फोन बजा, अननोन नंबर। वो नंबर पिछले 7 दिनों से हर रात ठीक 12 बजे कॉल करता था। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाए। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक धीमी टूटी हुई लड़की की आवाज आई, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। और कॉल कट। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज, वो डर, ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई खतरे में है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी आरव उस नंबर पर वापस कॉल करता, नंबर स्विच्ड ऑफ। अगली सुबह आरव ने अपने दोस्त कबीर को सब बताया। कबीर हंसते हुए बोला, भाई कोई प्रैंक होगा, तू इतना सीरियस मत ले। लेकिन आरव को यकीन था, ये मजाक नहीं है। उसने उस नंबर को ट्रूकॉलर पर चेक किया, नाम लिखा था सिया, कोई प्रोफाइल फोटो नहीं। उस रात फिर 12 बजे कॉल आया। इस बार आरव पहले से तैयार था। कौन हो तुम, कहाँ हो, उसने जल्दी से पूछा। लड़की रो रही थी, वो मुझे ढूंढ रहा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। पीछे से किसी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी, सिया दरवाजा खोलो। और कॉल कट। इस बार आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये मजाक नहीं हो सकता। अगले दिन आरव ने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। लोकेशन शहर के पुराने हिस्से में एक बंद पड़े बंगले की दिख रही थी। वही बंगला जो 5 साल पहले एक रहस्यमय आग में जल गया था। और उस आग में एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था सिया मल्होत्रा। आरव के हाथ से फोन गिर गया। लेकिन अगर सिया मर चुकी है तो हर रात मुझे कॉल कौन करता है? उसी रात 12 बजे फिर कॉल आया। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, सिया क्या तुम जिंदा हो? फोन के उस पार से हल्की हंसी आई, मैं हर रात मरती हूँ और हर रात वापस आती हूँ, और इस बार कॉल कट नहीं हुआ। पीछे से वही जली हुई दीवारों की आवाज, जैसे आग फिर से भड़क रही हो। फोन अभी भी कट नहीं हुआ था। आरव के कानों में आग की चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी जल रही हो और किसी के कदम धीरे धीरे पास आते हुए। सिया, आरव ने धीमे से कहा। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी शांत, थोड़ी रहस्यमयी। तुम आओगे ना? अगर तुम नहीं आए तो वो मुझे फिर मार देगा। आरव के गले में जैसे शब्द अटक गए। कहाँ आऊं? फोन के उस पार से फुसफुसाहट आए, वहीं जहां मैं हर रात मरती हूँ। और कॉल कट। सुबह होते ही आरव सीधे उस पुराने इलाके में पहुंचा। शहर का वो हिस्सा जैसे वक्त में थम गया था। टूटी सड़कें, बंद दुकानें और बीच में खड़ा वो जला हुआ बंगला। लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। आरव ने अंदर कदम रखा, दिल की धड़कन तेज। बंगले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। अंदर हर जगह राख और जले हुए फर्नीचर के निशान। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। कोयले से लिखा हुआ नाम, आरव। उसकी सांस रुक गई। ये मेरा नाम यहाँ कैसे? वो तो कभी सिया से मिला भी नहीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ अजीब सी ठंड बढ़ती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने एक कमरे का दरवाजा आधा खुला देखा। कमरे के अंदर एक पुरानी आधी जली हुई फोटो फ्रेम जमीन पर पड़ी थी। उसने उठाकर देखा, उसमें एक लड़की थी, खूबसूरत, मासूम, वही चेहरा जो उसकी आंखों में हर रात गूंजता था। सिया। लेकिन फोटो में उसके साथ एक लड़का भी था, और वो लड़का आरव जैसा ही दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? आरव बुदबुदाया। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। आरव ने मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद ड्रेस, लंबे खुले बाल, आंखों में अजीब सी चमक। तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव की आवाज कांप गई। सिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करती थी, जैसे 5 साल पहले करती थी। आरव के दिमाग में तेज दर्द उठा। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैश होने लगा, आग, चीखें, और वही लड़की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने सिर पकड़ लिया। सिया उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था। आरव। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वो मुझे मार गया। आरव हक्का बक्का रह गया। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। याद करो, तुम्हें सब याद आएगा। अचानक नीचे से किसी भारी कदमों की आवाज आई। वही आदमी की आवाज, सिया तुम फिर वापस आ गई। आरव का दिल बैठ गया। सिया की पकड़ और कस गई। वो आ गया। इस बार अगर तुम भागे तो मैं सच में हमेशा के लिए मर जाऊंगी। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज और पास आ रही थी। ठक ठक ठक। आरव का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था।
इस बार मुझे छोड़कर मत जाना, उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में अजीब सी नफरत। तो तुम फिर आ गई, उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। आरव ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? आदमी की नजर सीधे आरव पर पड़ी। अच्छा, तो ये भी वापस आ गया? आरव चौंक गया। वापस? मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। आदमी गुस्से से चीखा। झूठ! उस रात तुमने ही दरवाजा बाहर से बंद किया था। आरव के कानों में तेज सनसनाहट हुई। दिमाग में फिर वही फ्लैश, आग, धुआं, और वो खुद दरवाजे के बाहर खड़ा। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। सिया रोते हुए बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी साथ नहीं छोड़ोगे। आरव का दिल जैसे टूट गया। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें फिर मरने नहीं दूंगा। आदमी अचानक हंसा। ये लड़की हर रात मरती है, क्योंकि ये मर चुकी है। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां अखबार की एक पुरानी कतरन चिपकी थी। प्रेमी द्वारा धोखा मिलने के बाद युवती ने खुद को आग लगाई। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये झूठ है, सिया चीखी। मैंने खुद को आग नहीं लगाई, उसने मुझे बंद कर दिया था। आदमी की आंखें लाल हो गईं। तुम पागल हो चुकी थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरव तुम्हें छोड़कर जा चुका है। आरव चिल्लाया। बस करो। सच क्या है? कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। सिया की आवाज बदल गई। सच ये है कि उस रात तुमने मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लगने लगा था। आरव के दिमाग में एक और याद चमकी। 5 साल पहले वो इस शहर में था, वो सिया को जानता था और वो उससे प्यार करता था। लेकिन सिया बेहद पजेसिव थी। वो किसी और से बात करने तक पर गुस्सा हो जाती थी। उस रात झगड़ा हुआ था और गुस्से में आरव उसे कमरे में छोड़कर चला गया था। लेकिन दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? आरव की नजर उस आदमी पर गई। तुम कौन हो? उसने गुस्से से पूछा। आदमी की मुस्कान फैल गई। मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर गलती का फायदा उठाता है। अचानक उसने जेब से माचिस निकाली। अगर आज तुम यहाँ से भागे तो ये कहानी फिर दोहराई जाएगी। सिया ने डर से आरव की तरफ देखा। इस बार मुझे बचाओ, वरना मैं सच में खत्म हो जाऊंगी। माचिस की तीली जल चुकी थी। माचिस की तीली जल रही थी। उसकी छोटी सी लो पूरे कमरे में अजीब सा डर फैला रही थी। नहीं! आरव चिल्लाया और उस आदमी की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो आदमी धुएं में बदलने लगा। तीली जमीन पर गिर गई और बुझ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव हाँफ रहा था। ये इंसान नहीं था, उसने खुद से कहा। सिया धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो हर रात आता है और मुझे उस रात की याद दिलाता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार डर कम था और दर्द ज्यादा। सिया, उस रात क्या हुआ था? पूरा सच बताओ। सिया की आवाज धीमी हो गई। हमारा झगड़ा हुआ था। तुम मुझसे दूर जाना चाहते थे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें घुटन देती हूँ। आरव की आंखें झुक गईं। उसे सब याद आने लगा था। मैं गुस्से में बाहर निकल गया, लेकिन मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था। सिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है, दरवाजा किसी और ने बंद किया था। कौन? आरव ने तुरंत पूछा। सिया की नजर खिड़की की तरफ गई। तुम्हारा दोस्त कबीर। आरव जैसे पत्थर का हो गया। नहीं, कबीर ऐसा नहीं कर सकता। सिया की आवाज कांप रही थी। वो मुझसे नफरत करता था। उसे लगता था कि मैं तुम्हें उससे दूर कर रही हूँ। आरव के दिमाग में कुछ जुड़ने लगा। उसी रात कबीर ने उसे बहुत भड़काया था। उसी ने कहा था, तू इसे छोड़ दे, वरना ये तुझे बर्बाद कर देगी। और जब वो गुस्से में बंगले से निकला, कबीर वहीं आसपास था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। अगर ये सच है तो वो आदमी, सिया ने धीमे से कहा, वो कोई और नहीं, तुम्हारा डर है, तुम्हारा गिल्ट। अचानक नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। इस बार आवाज असली थी। सीढ़ियों पर कदमों की आहट, और फिर आरव, किसी ने नीचे से आवाज लगाई। वो आवाज पहचानने में गलती नहीं हो सकती थी। कबीर। आरव और सिया एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ऊपर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने पूछा। आरव ने सीधा सवाल किया। उस रात दरवाजा किसने बंद किया था? कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में डर साफ दिखा। तू पागल हो गया है क्या? उसने बात टालने की कोशिश की। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। सिया की आवाज फुसफुसाई, पूछो उससे, क्योंकि इस बार सच सामने आएगा। आरव ने गुस्से से कबीर की कॉलर पकड़ ली। सच बता, वरना इस बार आग सिर्फ यादों में नहीं जलेगी। कबीर के होंठ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया
और खिड़की के शीशे में 3 परछाइयां दिखी, आरव, कबीर और सिया। लेकिन अचानक शीशे में सिया की परछाई गायब हो गई। आरव ने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। सिया वहां नहीं थी, बस दीवार पर कोयले से एक नया शब्द लिखा था, धोखा। दीवार पर लिखा था, धोखा। आरव की पकड़ अभी भी कबीर की कॉलर पर थी। ये सब क्या है कबीर? उसकी आवाज गूंज रही थी। कबीर ने झटके से खुद को छुड़ाया। तू सच में पागल हो गया है। यहाँ कोई नहीं है, न कोई सिया, न कोई परछाई। आरव ने गुस्से से चारों तरफ देखा। कमरा सच में खाली था। ना सिया, न कोई ठंडी हवा। क्या वो सब उसका वहम था? लेकिन दीवार पर लिखा शब्द अभी भी ताज़ा था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। तू यहाँ आया कैसे? आरव ने पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। कल रात तू अचानक फोन काटकर निकल गया। मुझे डर लगा तो मैं पीछे पीछे आ गया। आरव ने ध्यान दिया, कबीर के जूतों पर राख लगी हुई थी। तू पहले भी यहाँ आया है? आरव ने शक से कहा। कबीर की नज़र झुक गई। मैं बस देखने आया था। या फिर उस रात भी तू यहीं था? आरव की आवाज़ सख्त हो गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर कबीर अचानक चिल्लाया, हाँ, मैं था वहाँ। आरव जैसे जड़ हो गया। कबीर की आंखों में आंसू थे। मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन मारने के लिए नहीं। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। तू पागल हो चुका था आरव। तू कह रहा था कि तू उससे नफरत करता है, कि तू उसे छोड़ देगा। आरव की आंखों में उस रात की तस्वीरें साफ होने लगी। झगड़ा, गुस्सा और उसका बाहर निकल जाना। कबीर बोलता रहा, मैंने सोचा अगर वो अंदर अकेली रहेगी तो शांत हो जाएगी। मैंने सिर्फ बाहर से कुंडी लगाई थी, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई। आरव ने धीरे से पूछा, तो आग किसने लगाई? कबीर ने कांपती आवाज में कहा, जब मैं वापस आया तब तक अंदर से धुआं उठ रहा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। मतलब उस कमरे में कोई तीसरा भी था। तभी अचानक नीचे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। दोनों चौंक गए। सीढ़ियों से नीचे झांका। हॉल में एक पुरानी अलमारी गिरी हुई थी और जमीन पर कुछ फैला हुआ था। आरव नीचे भागा। अलमारी के अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी थी। डायरी पर नाम लिखा था, सिया। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर आज कुछ हुआ तो सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वही मुझे मारना चाहता है। नीचे एक नाम लिखा था। आरव ने पढ़ा और उसका दिल रुक सा गया। उस नाम के आगे लिखा था, पापा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से पूछा, मतलब? आरव ने फुसफुसाया, उस रात घर में हम 2 नहीं 3 लोग थे। तभी पीछे से किसी की भारी सांसों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। सीढ़ियों के अंधेरे में कोई खड़ा था। इस बार वो परछाई धुएं की नहीं थी, वो असली थी। सीढ़ियों के अंधेरे में खड़ी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। आरव और कबीर दोनों की सांसें थम गईं। हल्की रोशनी चेहरे पर पड़ी। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। सफेद बाल, सख्त चेहरा, आंखों में दबा हुआ गुस्सा। आरव ने पहचान लिया। अंकल, वो था राघव मल्होत्रा, सिया का पिता। कबीर पीछे हट गया। आप जिंदा हैं? राघव की आवाज भारी थी। तुम लोगों को लगा था मैं मर गया? कमरे में अजीब सा तनाव फैल गया। आरव ने कांपते हुए पूछा, उस रात क्या हुआ था? राघव की नज़र सीधी आरव पर थी। उस रात मेरी बेटी रो रही थी क्योंकि तुम उसे छोड़कर जा रहे थे। आरव की आंखें भर आईं। मैंने उसे बंद नहीं किया था, राघव चीखा, लेकिन तुमने उसे अकेला छोड़ा था। कुछ पल की खामोशी, फिर राघव ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, मैं उसे लेने आया था। मैं उसे उस रिश्ते से बाहर निकालना चाहता था जिसने उसे पागल बना दिया था। कबीर चिल्लाया, तो आग आपने लगाई? राघव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने आग नहीं लगाई तो फिर किसने? आरव लगभग टूट चुका था। राघव की आंखों में डर सा तैर गया। जब मैं कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर से सिया चीख रही थी। आरव और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से आग की लपटें उठीं। राघव की आवाज भर आ गई। मैं उसे बचा नहीं पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब दरवाजा कबीर ने बंद किया, आग किसी और ने लगाई, और राघव दरवाजा तोड़ नहीं पाया। तो फिर अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। तीनों ने ऊपर देखा। धीरे धीरे जली हुई सीढ़ियों से धुआं उठने लगा और उसी धुएं में सिया की परछाई उभरने लगी। इस बार वो शांत थी, डरी हुई नहीं। उसने सीधे अपने पिता की तरफ देखा। सच बोलिए पापा। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने आपको उस रात देखा था। आरव का दिल बैठ गया। देखा था? उसने फुसफुसाया। सिया की आवाज गूंजी, आपने दरवाजा नहीं तोड़ा, आपने उसे और कसकर बंद किया था।
कमरे की हवा जम सी गई। कबीर हक्का बक्का रह गया। क्या? सिया की आंखों में आंसू थे। क्योंकि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, आप मुझे आरव से दूर करना चाहते थे। राघव चिल्लाए। चुप। ये झूठ है। लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। सच क्या है अंकल? राघव की आवाज टूट गई। मैं उसे डराना चाहता था ताकि वो तुम्हें भूल जाए। मैंने सोचा था थोड़ी सी आग उसे सबक सिखा देगी। कबीर पीछे हट गया। आप पागल हैं। राघव रो पड़े। मुझे नहीं पता था कि आग इतनी फैल जाएगी। मैंने उसे मारना नहीं चाहा था। कमरे में सन्नाटा, मतलब सच सामने था। दरवाजा कबीर ने बंद किया। आग राघव ने लगाए और आरव उसे अकेला छोड़कर चला गया। तीनों ही दोषी थे। तभी सिया की आवाज गूंजी। अब फैसला होगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीचे हॉल में आग की हल्की लपटें उठने लगी। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। सिया ने आरव की तरफ देखा। इस बार कौन बचेगा? नीचे हॉल में आग की लपटें धीरे धीरे फैलने लगी। लकड़ी की सीढ़ियां चटकने लगी। राघव पीछे हट गए। कबीर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन आरव, वो सिर्फ सिया को देख रहा था। सिया की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, बस गहरा दर्द था। हर रात मैं इसी आग में जलती हूँ, उसकी आवाज गूंजी, क्योंकि तुम तीनों में से किसी ने भी मुझे सच में बचाने की कोशिश नहीं की। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं डर गया था, मैं भाग गया था, लेकिन इस बार नहीं भागूंगा। नीचे से धुआं ऊपर आने लगा। कबीर चिल्लाया, हमें बाहर निकलना होगा वरना हम सच में मर जाएंगे। राघव कांपते हुए बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आरव। आरव ने पहली बार ठंडे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, नहीं अंकल, ये हम तीनों की वजह से हुआ है। अचानक ऊपर वाला कमरा जोर से हिलने लगा। छत से जलते हुए टुकड़े गिरने लगे। सिया धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जैसे आग उसे फिर से घेर रही हो। अगर इस बार भी तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। आरव ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे वो सच में मौजूद हो। कबीर चीखा, तू पागल हो गया है, वहां कोई नहीं है। लेकिन आरव को सिया साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं, उसने धीरे से कहा। सिया की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। तो सच कबूल करो। आरव मुड़ा। उसने जोर से कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करता था। हाँ, मैं उसे छोड़कर गया था। और हाँ, मैं डर गया था। कमरे में गूंज फैल गई। फिर उसने कबीर की तरफ देखा, और तूने दरवाजा बंद किया था। कबीर रो पड़ा। मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। आरव ने राघव की तरफ देखा, और आपने आग लगाई। राघव जमीन पर बैठ गए। मैंने अपनी बेटी को खो दिया, अपने गुस्से की वजह से। अचानक आग की लपटें रुकने लगी। धुआं कम होने लगा। सिया की परछाई साफ होती गई। वो मुस्कुराई, पहली बार। सच ही मुक्ति है। लेकिन तभी नीचे से लकड़ी का बड़ा टुकड़ा गिरा। सीढ़ियां टूट गईं। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। कबीर घबरा गया। अब क्या करेंगे? सिया ने धीरे से कहा, एक ही रास्ता है। आरव ने पूछा, कौन सा? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी एक को मेरे साथ रुकना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने कांपते हुए कहा, मैं रुकूंगा, मैं पहले ही उसका गुनहगार हूँ। कबीर चिल्लाया, नहीं, ये सब वहम है। लेकिन सिया की नज़र सिर्फ आरव पर थी। 5 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इस बार क्या करोगे? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर निकलने का एक छोटा सा खिड़की वाला रास्ता बचा था, जहां से सिर्फ 2 लोग निकल सकते थे। 3 में से 1 को रुकना ही होगा। कमरे में आग फिर से भड़कने लगी। खिड़की के पास सिर्फ एक संकरा रास्ता बचा था, जहां से मुश्किल से 2 लोग निकल सकते थे। 3 में से 1 को रुकना ही था। राघव कांपती आवाज में बोले, मैं रुकूंगा, ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। कबीर घबराया हुआ था, ये सब सच नहीं है, ये आग असली नहीं है। लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। धुआं आंखों में चुभ रहा था। सिया की नज़र अब भी सिर्फ आरव पर थी। 5 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इस बार क्या करोगे? आरव के कानों में उसकी चीखें गूंजने लगी। वो रात, वो आग, वो अकेलापन। उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर सिया की तरफ। धीरे से बोला, इस बार मैं नहीं जाऊंगा। कबीर चीखा, पागल मत बन, ये मरने का खेल है। आरव ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैंने उससे प्यार किया था, और प्यार भागता नहीं है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मेरी गलती की सजा तू मत भुगत। लेकिन आरव ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर उसे मुक्ति चाहिए तो मैं उसके साथ रहूंगा। अचानक सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम अब भी वही हो जो मुझे हर डर से बचाता था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया।
पर सच अभी पूरा नहीं हुआ है। कमरे की दीवारें कांपने लगी। अचानक जमीन से धुएं की एक और परछाई उठी। इस बार वो किसी आदमी की नहीं, बल्कि एक और लड़की की थी। कबीर हक्का बक्का रह गया, ये कौन है? सिया की आवाज गूंजी, वो सच जिसे तुम सब भूल गए। आरव के दिमाग में एक और चेहरा चमका। 5 साल पहले सिया की एक छोटी बहन थी, रिद्धिमा। वो उस रात घर में थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, वो तो हॉस्टल में थी। राघव ने सिर झुका लिया। धीरे से बोले, वो उस रात घर आ गई थी। कमरे में सन्नाटा। कबीर फुसफुसाया, मतलब उस रात आग में? सिया की आवाज टूट गई। मैं अकेली नहीं मरी थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने हमसे ये सच छुपाया, उसने राघव से कहा। राघव रो पड़े, मैं अपनी दूसरी बेटी की मौत सह नहीं पाया, इसलिए सबको कहा कि वो वहां थी ही नहीं। अचानक रिद्धिमा की परछाई जोर से चीखी। आग की लपटें फिर तेज हो गईं। अब ये सिर्फ सिया की आत्मा नहीं थी, ये 2 अधूरी आत्माएं थीं। सिया ने आरव की तरफ देखा। अब फैसला बदल गया है। क्या मतलब? आरव ने घबराकर पूछा। अब सिर्फ एक नहीं, 2 को मुक्ति चाहिए। खिड़की का रास्ता और छोटा हो गया। अब साफ था, या तो एक बचेगा या फिर तीनों जलेंगे। आरव को मैसेज आता है, अब मैं हर रात नहीं मरूंगी। लेकिन जैसे ही वो राहत की सांस लेता है, फोन फिर बजता है। और इस बार आवाज सिया की नहीं, रिद्धिमा की होती है। आज आग बुझ गई है, लेकिन क्या सच भी जल गया है? अगर सिया को मुक्ति मिल गई, तो फिर मेरे फोन पर यह मैसेज किसने भेजा? फोन स्क्रीन पर मैसेज चमकता है, अब मैं हर रात नहीं मरूंगी। फोन फिर वाइब्रेट करता है, लेकिन इस बार आवाज सिया की नहीं थी। अगर आपको लगता है कि असली गुनहगार कोई और है, तो कमेंट में उसका नाम लिखिए। पार्ट 2 में जो सच सामने आएगा, वो आपको हिला देगा। वीडियो यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि आगे की कहानी कमजोर दिल वाले मत देखना।